Mr. Modi is controlled by President Trump. तो रुको जरा। अब देख तू। और कांग्रेस से मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, आप इन दोनों वीर रस में दौड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी वीर रस ना फैला दो कि इतिहास कुरेदने लगे लोग। आप रोज रूस और अमेरिका और जापान और ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों का कंटाप मारते थे जब सरकार में थे। कि उनके जूते चाट रहे हो, उनका ऐसा कर रहे हो, उनका। अरे कौन माई का लाल इस देश में था जो जाते ही घुसते ही बोले अमेरिका के गए यात्रा पे और वहां के राष्ट्रपति जो मारे। मैंने अभी एक अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने पर उनसे सारे दलों के प्रमुख नेता भी मिले थे। क्या जितने राणा प्रताप बन रहे हैं ना महाराज, नया नया कोट सूट पहन के आए थे, चमकने बटन लगवा के, क्या और ऐसे बच्चे की तरह खड़े थे बिल्कुल हाथ पीछे करके, और मिला के ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रभु के दर्शन पा लिया। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कम से कम 50 सांसदों को तेहरान जाके वहां जमीनी हकीकत देखनी थी। खाली बेली खाइयो ना पियो, हमारी नीचे रहियो, ये कहावत है। अरे हमदर्दी जता रहे हैं तो पूरी जताओ। उधर से टर्की हरकी दुबई वही भी घूम के आओ जहां तोपें गिर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, युद्ध इजराइल, यूएस और वर्सेस ईरान के बीच में हो रहा है, लेकिन भारत का विपक्ष सबसे ज़्यादा परेशान है। और अगर देखा जाए तो किसी भी देश के संसद में इस बात पे हंगामा नहीं हो रहा है कि तुमने ईरान का साथ दिया या नहीं दिया। कोई छोटी मोटी बात उठती है उसकी बात अलग है, बट हमारे देश के संसद को इसलिए रोका जा रहा है कि ईरान के चक्कर में बोलो, ईरान की तरफ से लड़ लो। मतलब इतना वीर रस दिखाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कुछ हद नहीं। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट के अंदर प्रवक्ताओं को बढ़िया वाला सुनाया है, और डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन और कर देना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। सौरभ दुबे, मैंने आपको कहा था पिछली बार जब हम पहले चरण में थे इस बहस के, कि जरा ये पता करो भाई कि दुनिया के कितने बड़े देशों की संसद में, पार्लियामेंट में ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल पर चर्चा हो रही है एक। और कांग्रेस से मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, आप इन दोनों वीर रस में दौड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी वीर रस ना फैला दो कि इतिहास कुरेदने लगे लोग। आप 4 दशक से ज्यादा सरकार में रहे, सरकार चलाया आपने। आप रोज रूस और अमेरिका और जापान और ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों का कंटाप मारते थे जब सरकार में थे। ये तलवार लेके चलते थे, नहीं ना? ये कैसा युद्धोन्माद टाइप की बात हो रही है कि उनके जूते चाट रहे हो, उनका ऐसा कर रहे हो, उनका। अरे कौन माई का लाल इस देश में था जो जाते ही घुसते ही बोले अमेरिका के गए यात्रा पे और वहां के राष्ट्रपति दो मारे? नहीं ना? और पता नहीं कि उस दिन कौन था, क्या विषय, मैंने अभी एक अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आने पर उनसे सारे दलों के प्रमुख नेता भी मिले थे। क्या जितने राणा प्रताप बन रहे हैं ना महाराज, विवेक जी, सब नया नया कोट सूट पहन के आए थे, चमकने बटन लगवा के, क्या और ऐसे बच्चे की तरह खड़े थे बिल्कुल हाथ पीछे करके, और मिला के ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रभु के दर्शन पा लिया। हम थे वहां, हम इतने आह्लादित नहीं थे जितने नेता आह्लादित थे। अब आप लोग ऐसा बता रहे हो, बोले ट्रंप जहां दिखे मारो। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कम से कम 50 सांसदों को तेहरान जाके वहां जमीनी हकीकत देखनी चाहिए, नहीं लगे तो कि भाई हाँ खाली पीली खाइयो ना पियो, हमारी नीचे रहियो, एक कहावत है। अरे हमदर्दी जता रहे हैं तो पूरी जताओ। उधर से टर्की हरकी दुबई वही भी घूम के आओ जहां तोपें गिर रही हैं, फिर पार्लियामेंट में चर्चा करो कि मैं आंखों से देख के आया। खड़गे जी को ले जाओ। नहीं सौरभ जी, मैं तो ओपी सिंह जी की पार्टी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा कि आपको कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेज देना चाहिए। विवेक भाई, मेरे ख्याल से आपने इस बात का जरूर नोटिस लिया होगा, आपसे मेरा मतलब कांग्रेस में है, कि हमारे बगल में
333 रुपया शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, पेट्रोल, और 327 रुपया डीजल पाकिस्तान बिक रहा है। क्या रेट यही बंगाल में, बांग्लादेश में भी है, लेकिन वहां ऊपर से आफत ये डबल हो रही है कि 2 लीटर से ज्यादा कोई ले नहीं सकता। क्या ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने कहीं देखा ये रेट, 1 आध रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 350 से नीचे का बात नहीं, वहां तक मैं करेक्ट हूं। तेल, रुक जा, पूरी बात सुन लो फिर अच्छे से बोलना। आधी बात सुनोगे तो आधी बात बोल पाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। ये कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी, लोकदल हो, चाहे समाजवादी, सब जानते हैं कि तेल ना तो भारत पैदा कर रहा, ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान। ठीक, इसी स्थिति से उनके बर्तन बिक गए कि नहीं बिक गए? वो 350 रुपए से ज्यादा पर लीटर बेच रहे हैं तेल के नहीं बेच रहे हैं? एक आदमी 2 लीटर खरीद से ज्यादा नहीं खरीदेगा, ये राशनिंग लग रही है कि नहीं लग रही है? तो हमारा मैनेजमेंट बेहतर नहीं है, ये आपको क्यों लगता है बार बार? पाकिस्तान होना चाहते हैं क्या? या उनके लिए युद्ध अलग हो रहा और हमारे लिए अलग हो रहा? विवेक जी, मुझे ऐसा युद्ध बता दीजिए दुनिया के इतिहास में जब बड़ा युद्ध हुआ हो और पूरे विश्व में कोई भी देश, कोई भी इलाका उससे अप्रभावित रहा हो। मुझे एक उदाहरण बता दीजिएगा, मैं अपने सारे तर्क वापस ले लूंगा। विवेक जी, आपकी बात है, लेकिन ये आपने जब बात करी पाकिस्तान जैसे देश से हमारा कोई मुकाबला नहीं, आपने नाम ले लिया। अगर अरे मुकाबला की नहीं कह रहा हूं दादा रे, मैं कह रहा हूं तेल ना वो पैदा करते ना हम, मुकाबला कौन कह रहा है? नहीं, और देखिए, अब आपने एक बुनियादी बात थोड़ी और कह दें कि आज 11 सालों में जिस तरीके से एक देश को भरोसा दिलाया गया, जनता ने भरोसा किया, 90% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ। आज तक सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई इसके लिए कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, केवल जुमलेबाजी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। विवेक भाई एक मिनट, 11 साल में इनने ये तेल में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, लेकिन 45 साल से आप अंताक्षरी खेल रहे थे। नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक अंताक्षरी खेल रहे थे कि लूडो। आपको नहीं पता था तेल में आत्मनिर्भर बनना है? अरे आप घरों में से टट्टी गुसल खाना तो बनवा नहीं पाए महाराज। आजादी के 75 साल बाद वो काम करना पड़ा कि घर में शौचालय हो, नल में टोटी में पानी आए। ये तो आप कर नहीं पाए। आप बता रहे कि तेल में आत्मनिर्भर नहीं बनाया भारत को। अरे आप कम से कम शौचालय में तो आत्मनिर्भर बना देते। गजब बात करते हो महाराज जी। नहीं, आपकी बात है, लेकिन बात है कि देखिए, आज हर बात के लिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कांग्रेस का जिक्र करते हैं। देश की जनता को आप बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। देश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया, आपको आपकी बातों पे भरोसा किया, आपको सत्ता में बैठा दिया। आपने 11 सालों में क्या किया उसको नहीं बताते आप हैं, कांग्रेस ने किया वो बताते हैं। इसके माने आप थोड़ा जनता की। राहुल गांधी सुन, एक राहुल गांधी सुनेंगे या उनकी टीम के लोग सुनेंगे जो, तो वो आपके लिए गलत धारणा बना लेंगे। पूछो कैसे? आपने कहा, इस बात से मन में धर्मेंद्र भाई भी सहमत होंगे, आपने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बाहर बैठाल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी, 4 लोग तो कभी ऐसा बोलते ही नहीं। वो कहते जनता ने तो हमें जिताया था, ये तो भाजपा ही जालसाजी करके आ गए। लो कर लो बात है, वो तो यही बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम को नाइट्रोजन बम, कितने बम राहुल गांधी फोड़ चुके ना। नहीं जी कहने विवेक भाई, स्वामी क्या क्या बोल रहे हैं प्रधान सेवक जी, वो तो बच्चों दिए कहने सुनने की। सुब्रमण्यम के आप देखिए क्या बोलते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आप, अरे आप कह रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ऐसे बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आपके लिए मैं पप्पू हूं। आते हैं, देखिए नहीं वो देखिए उसके। अब दूसरी बात आते हैं कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात थी, गूगल में सर्च किया हमारे सौरभ दुबे जी ने, जरा गूगल में ये भी सर्च करिए कि फेंकू नाम डालने से क्या आता है। अब संसद की बात पे आ रहे हैं। संसद देखिए, भारत की चिंता इसलिए जायज है, आज कांग्रेस की विपक्ष की। अमिताभ जी, पूरे देश ने देखा कि जब क्रूड ऑयल सस्ते दामों पे मिल रहा था, जनता को फिर भी महंगे दाम पे मिला। आज जब पूरे दुनिया में खतरा है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अंजाम क्या होगा? संसद का सत्र शुरू होने के पहले आपने महंगी गैस अभी आ नहीं पाई कि आपने एलपीजी के दाम 60 रुपए और कमर्शियल पे 115 बढ़ा दिया आपने। धर्मेंद्र जी, अच्छा एक बात मेरे ख्याल से सबको सहमत इस पर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव
न सपा के भाषण देने से तय हो सकता, ना भाजपा के भाषण देने से तय हो सकता, ना बसपा के, ना जनता दल के, ना लोक दल के, ना आरएलडी के, ना टीएमसी के, ना राहुल गांधी के, ना सोनिया गांधी के। ये तो सब जानते हैं। क्या मान लो कपड़ा फाड़ होली खेल ले सारे नेता मिलके यहां, तो भी उससे कोई फर्क पड़ रहा क्या अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में? नहीं ना। या मूछ पे हाथ लगाए बोले हाँ ससुर हम अपना तेल का दाम खुद तय करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तब तेल का दाम कोई देश तय कर पाया क्या? नहीं ना, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म है। या युवक कांग्रेस तय कर देगी तेल का दाम, या भाजपा तय कर लेंगे? नहीं ना। इस बात को हम क्यों नहीं मानते कि अगर $120 पर बैरल का क्रूड ऑयल हो जाएगा तो दुनिया भर में दाम बढ़ेंगे? क्या अमेरिका और क्या भारत और क्या जापान और क्या बांग्लादेश? वो गन्ने के रस के भाव कैसे मिल जाएगा? लिया है सौरभ दुबे बात पर, तो क्या जब अमेरिका ने कहा 30 दिन की छूट दे रहा हूं तेल मंगा लीजिए, तो हमारा बयान आना चाहिए भाई तुम्हारी छूट क्या दे रहे, हम तो रोज तेल लेते हैं, क्यों नहीं कह सकते भाई? किससे बदले हुए हैं? पैसा पेमेंट भारत और भारत की कंपनियां करेंगी, हम अमेरिका से मांगने जा रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हम तो तेल ले रहे थे? क्या झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो सौरभ दुबे जी? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप भाई तेल आप अगर हम ले रहे होते, गैस ले रहे होते, जैसा सरकार की कमी नहीं है, तो क्यों गैस का दाम बढ़ाना पड़ा? क्यों इंडेंट रोकना पड़ गया है? आप जाइए अभी तमाम प्लांट्स के तेल रोक दिए गए हैं। मैं तो प्रैक्टिकल जमीन की बात बता रहा हूं, सर्टिफिकेट बात नहीं। दूसरी बात आप कह रहे पार्लियामेंट की, आप पार्लियामेंट में जनता का पैसा खर्च होता है, तो 1993 पहले के भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी नरसिंह राव सरकार के खिलाफ, वो जनता का पैसा नहीं था क्या? या लोकसभा में 3 बार स्पीकर खिलाफ 54, 66 और 87 में जानते हुए कि नहीं पास होगा, जो लेकर के आए थे उन मनुष्यों से आप पैसा वसूलोगे क्या? अरे कम से कम ये कहिए कि आप हक करें। ठीक है भारतीय जनता पार्टी बुरा नहीं सुन सकते, धर्मेंद्र जी, लेकिन इस तरह के सवाल आप उठाएंगे। भाई मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात तकनीकी बात जरूर कहूं कि सारी पार्टियां कुछ कर लें भाजपा भारत की या किसी देश की, सारे नेता छत पर खड़े होकर चिल्लाएं, तब भी इंटरनेशनल क्रूड प्राइस की सेहत पर कोई फर्क नहीं। हिंदी में पहले तो ये समझ लो, ठीक? दुनिया का कौन क्या कह रहा छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा जो क्रूड ऑयल के बढ़े हुए दाम से प्रभावित नहीं हो। रामलाल क्या बोल रहे, श्यामलाल क्या बोल रहे, चूल्हे में जाओ, ठीक? ये हिंदी में समझ लो भैया, अच्छा रहेगा सबकी सेहत के लिए, ज्यादा चिल्ला चोट नहीं होगी। किसी युद्ध में कोई माई का लाल देश ऐसा नहीं हुआ, खाड़ी देश गल्फ का खाड़ी का युद्ध हुआ था ना ईरान और इराक के बीच में। दुनिया का एक मोटरसाइकिल बता दो, एक कार बता दो जिसके अंदर टंकी में महंगा तेल नहीं गया हो। बड़े बड़े नेता थे तब, क्या उखाड़ लिए? ग्लोबल ऑर्डर को तो समझो यार। और जो बात बार बार उठाई जा रही है कि 10 लाख बैरल ही क्यों लिया आपने, 50 लाख बैरल क्यों नहीं ले लिया, दिस क्यों नहीं कर दिया रूस से, एक बात जान लो। ओपी सिंह जा रहा हूं, लेकिन ये तथ्य बताना जरूरी है। तथ्य भाजपाई और सपाई नहीं होता, तथ्य होता इसलिए बताना जरूरी। रूस से हम 20 बैरल लेने लगते 10 की जगह, ठीक? मूछ थोड़ी ऊंची हो जाती क्या? बोले देखो अमेरिका ऐसी तैसी कर दी। हालांकि अमेरिका की ऐसी तैसी सिर नहिला यार, अब सुन लो बात, आपकी बात पूरी ढंग से सुनते बात सिर नहाने लगते हो, कोई गंभीर ही बात कहेंगे। हर देश के सामने उसके भंडारण की एक सीमा होती है, पहले तो ये भी समझ लो हिंदी में। क्या सस्ते मिलना पूरी दुनिया का तेल भारत भर लेगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदी में समझो, इसमें कोई फारसी नहीं है। और रूस भी व्यापार करने निकला है तेल का। सरसैया घाट पर झोपड़ी तो आश्रम तो बनाया नहीं रूस ने, उसने पूरी दुनिया के लिए तेल का दाम बढ़ा दिया। बोले भाई वक्त खराब है, इसी डेट में मिलेगा, आ जाओ। तीसरी बात कही जा रही है कि अमेरिका ने जब कहा तो अमेरिका को क्यों नहीं, अमेरिका ने बहुत सारी बातें कही लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो अपनी किताब में राहुल गांधी को क्या लिखा था, राहुल गांधी जाके गए डंडा लेके, बोले निकल बाहर, तेरा खोपड़ा फोड़ूंगा, नहीं ना। अच्छा बात दोस्तों, उम्मीद है अगर डिबेट वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप वीडियो के बारे में समझ भी पाए होंगे। जो भी समझे कमेंट जरूर कर दे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।